बहुत समय पहले की बात है। घने और जादुई जंगल के बीचों बीच एक छिपा हुआ राज्य था जिसे लीरिया कहा जाता था। लीरिया वो जगह थी जहाँ जादू नदियों की तरह बहता था और हर पेड़ सदियों पुराने रहस्य फुसफुसाता था। इस राज्य पर रानी एलोवेन का शासन था, जो एक दयालु और शक्तिशाली जादूगरनी थी। वे हवाओं को बुला सकती थी, इंद्रधनुष को बुला सकती थी और जानवरों से बात कर सकती थी। उनके शासन में राज्य फल फूल रहा था और लोग शांति से जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक बात थी जो रानी एलोवेन को हमेशा परेशान करती थी। उनकी बेटी राजकुमारी एलिथ बिना किसी जादू के पैदा हुई थी, जहां पूरा राज्य जादू से भरा हुआ था। वहीं एलिथ के हाथों से एक भी जादू की चिंगारी नहीं निकल पाती थी। इस कारण से वह खुद को अलग और अकेला महसूस करती थी। हालांकि रानी उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन राज्य पर एक बड़ा संकट आ पड़ा। आसमान में अंधकार छा गया और फूल मुरझा गए। एक दुष्ट जादूगर जिसका नाम मोरविन था, जो लंबे समय से अपनी क्रूरता के कारण निष्कासित था, वापस आ गया। उसने एक ऐसा श्राप लाया जो राज्य से जादू को चूस रहा था। उसका उद्देश्य रानी एलोवेन को हराकर लीरिया पर कब्जा करना था। रानी एलोवेन ने अपने राज्य के सबसे शक्तिशाली जादूगरों को बुलाया, लेकिन मोरविन का श्राप इतना प्रबल था कि कोई उसे हरा नहीं सका। केवल एक पुरानी भविष्यवाणी में उम्मीद की किरण थी, जिसमें कहा गया था कि बिना जादू के जन्मा एक नायक एक दिन राज्य में संतुलन बहाल करेगा। सबको आश्चर्य हुआ जब भविष्यवाणी राजकुमारी एलिथ की ओर इशारा करने लगी। हालांकि एलिथ के पास कोई जादू नहीं था, उसने निश्चय किया कि वह अपने लोगों को कष्ट में नहीं छोड़ सकती। उसने मोरविन के श्राप का स्रोत खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कुछ जादुई प्राणी मिले, एक उल्लू जो भविष्य देख सकता था, एक लोमड़ी जो अदृश्य हो सकती थी और एक चंचल परियों जैसी जीव जो तारों को नियंत्रित कर सकती थी। पहले तो वे प्राणी संदेह में थे, लेकिन उन्होंने एलिथ में कुछ खास महसूस किया और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। वे जैसे जैसे श्रापित पहाड़ों के अंदर गहराई में गए, जहां मोरविन का अंधकारमय किला था, एलिथ ने कुछ असाधारण खोजा। हालांकि उसके पास पारंपरिक जादू नहीं था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति थी, अटूट साहस और एक दयालु दिल। उसकी दया और बहादुरी ने उसके साथियों को प्रेरित किया और उन्होंने मिलकर अंधेरे की कठिनाइयों का सामना किया। जब वे अंततः मोरविन के किले तक पहुंचे, तो जादूगर ने एलिथ का मजाक उड़ाया। तुम, एक बिना जादू वाली लड़की, मुझे कैसे हरा सकती हो? उसने ताना मारा। लेकिन एलिथ ने आत्मविश्वास से कहा, जादू सिर्फ मंत्रों या ताकत में नहीं होता। यह उन लोगों की रक्षा करने की शक्ति में होता है जिन्हें आप प्यार करते हैं, और अंधकार के खिलाफ खड़े होने का साहस है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कुछ अद्भुत हुआ। ज़मीन ने उसकी बातों का जवाब देना शुरू किया। पेड़ चमकने लगे, तारे और तेजी से चमकने लगे, और जंगल के प्राणी उसकी मदद के लिए इकट्ठा हो गए। तब एलिथ को सच्चाई का एहसास हुआ। वह खुद ही जादू थी। उसकी दुनिया से गहरी जुड़ाव, उसकी करुणा और उसका साहस सबसे बड़ा जादू था। अपने साथियों और जादुई जंगल की मदद से एलिथ ने मोरविन के श्राप को तोड़ दिया। दुष्ट जादूगर की शक्तियां टूट गईं और उसे हमेशा के लिए लीरिया से निष्कासित कर दिया गया। आसमान साफ हो गया, फूल फिर से खिल उठे और राज्य में जादू लौट आया। रानी एलोवेन गर्व से भरी हुई अपनी बेटी को गले लगाते हुए बोली, तुम कभी बिना जादू के नहीं थी, एलिथ। तुम इस राज्य का दिल हो। उस दिन के बाद से राजकुमारी एलिथ को न केवल लीरिया को बचाने वाली लड़की के रूप में जाना गया, बल्कि जादू की रक्षक के रूप में भी पहचाना गया। उसने बुद्धिमानी और दया से राज्य पर शासन किया
और उसकी देखरेख में राज्य पीढ़ियों तक फला फूला। और इस तरह राजकुमारी एलिथ की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो यह याद दिलाती थी कि असली जादू उन लोगों के दिलों में होता है जो खुद पर विश्वास करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे।